everyone, I'm Neha. I'm Ashish. Welcome back to our channel. स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। तो ये चल रही है हमारी ब्रूजल सीरीज और ये वीडियो उसी का कंटिन्यूशन है। So come along and let's start the journey. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Ready for the ride. सुबह सुबह आने का यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। आप देखेंगे द फुल सिटी इज़ जस्ट वेटिंग फॉर यू टू कम एंड एन्जॉय, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी नहीं होता है इन स्ट्रीट्स में। एंड अभी हम आपको बेल्जियम का सबसे आइकॉनिक स्टैचू दिखाएंगे। एंड आप जब उसको देखेंगे, आई मीन जो आपकी थॉट्स होंगी ऑनेस्टली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आइए दिखाते हैं आपको सिटी। अभी हम आ चुके हैं मैनिकन पिस पे, जो कि मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक स्टैचू है बेल्जियम का। आप देखेंगे यहाँ पे आने के बाद आप सोचेंगे कि ये इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक छोटा सा बच्चा है हुज पीइंग। बट यही दुनिया की खासियत है, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्यों इतनी चीज़ें फेमस हो गई। इफ़ आई गो बैक टू हिस्ट्री, इसमें काफ़ी स्टोरीज़ हैं कि ये बच्चा क्यों फेमस हुआ। सम पीपल से कि इस बच्चे ने इस सिटी को बचाया था एंड उसके बाद ये फेमस हुआ एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ पे स्टैचू आया। बट सम पीपल से एक विच थी, उस छोटे से बच्चे ने उस विच के फ्रंट डोर पे पी किया था एंड उसके बाद से फेमस हुआ। ये एक्चुअली क्यों फेमस हुआ ये आज तक किसी को भी नहीं पता है। बट हाँ, ये दिस इज़ द आइकॉनिक स्टैचू ऑफ बेल्जियम। इसमें स्पेशल ओकेजन्स में इस छोटे से बच्चे के पास 800 टाइप के क्लोथ्स हैं, जो इसको स्पेशल ओकेजन्स क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे या वेरियस अदर फेस्टिवल्स पे इसको वो कपड़े पहनाए जाते हैं एंड इट बिकम्स ए बिग इवेंट। ये जो स्टैचू है ये इतना फेमस एंड आइकॉनिक हो गया था कि इसको काफ़ी टाइम यहाँ से चुराने की कोशिश भी हुई। सो बैक इन 17th सेंचुरी इस पे फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था, देन सेकंड अटैम्प्ट 18th सेंचुरी में हुआ, देन लेटेस्ट अटैम्प्ट था 1965 में जब इसका कुछ पार्ट्स को तोड़ दिया गया था। बट उसके बाद से इन्होंने सोचा, इन्होंने जो एक्चुअल स्टैचू है उसको म्यूजियम में है एंड ये स्टैचू यहाँ पे एक डमी स्टैचू है, बट इट इज़ स्टिल वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस। अभी हम आपको आफ्टरनून में भी दिखाएंगे यहाँ कितनी भीड़ हो जाती है जस्ट टू टेक ए फोटो ऑफ दिस। ये एट द एंड ऑफ द डे एक छोटा सा 2 फीट हाइट का बच्चा है हुज पीइंग, बट ये काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी डिफरेंट है। आपने ऐसी यूनिक चीज़ें कहीं पे देखी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम भी वो देखना चाहेंगे। एंड आई मीन ये दुनिया इतनी यूनिक है, इतनी डिफरेंट है, तो आई मीन इट्स गुड दैट यू गेट ए चांस टू सी दिस प्लेसेस। So we are walking right now in the streets and nobody's here. I think that's the biggest advantage of coming in the morning and we are simply cherishing it. अभी हम आपको लेके चलते हैं ब्रूसेल्स के बहुत ही फेमस कैथेड्रल चर्च में। So come along. This is the St. Michael St. Gedola Cathedral. And this is the most beautiful, I'll say, church in Brussels. And this is well known from the Roman medieval period. And एक चीज जो हमें भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक तो ये है सेंटर में, और जब आप चल के आते हो तो ये थोड़ी सी हाइट पे है, तो it looks very beautiful. Like you cross the trees and then you see this beautiful, marvelous architecture piece. इस प्लेस की एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि एक तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इन साउंड्स के साथ सुबह के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही अच्छी जगह लग रही है। अगर आप स्मर्फ्स एंड टिंटिन के फैन हैं तो दिस प्लेस इज फॉर यू। ये म्यूजियम है जो पूरी कॉमिक स्ट्रिप हीरोज की हिस्ट्री बताएगा और यहीं से ओरिजिन हुई थी स्मर्फ्स एंड टिंटिन की।
ही वॉक के बाद पहुंच चुके हैं ग्रैंड पैलेस। जैसा कि हमने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो सुबह के टाइम में आने का ये फ़ायदा है कि आप इसके आर्किटेक्चर को बहुत नज़दीकी से और अच्छे से देख सकते हैं। तो उसी पर्पज़ से हम भी यहाँ आ गए हैं। चलो तो आपको भी दिखाते हैं। विंटेज हॉर्स कार्ट है जो आप ले सकते हो और पूरी सिटी में रोम कर सकते हो। ये आपको इनफैक्ट जो ब्रुसेल्स सिटी सेंटर हमने सेंट्रल स्टेशन दिखाया था वो वहाँ तक लेके जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी राइड दे देते हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये अराउंड 30 मिनट्स की राइड देते हैं, जिसमें ये 50 यूरोस चार्ज करते हैं, बट मैक्सिमम 4 एडल्ट्स अलाउड है। तो अगर आप ग्रुप में हैं देन आई से इट इज स्टिल अ वर्थ राइड। पर अगर आप मान लो इंडिविजुअली घूम रहे हो या दो लोग घूम रहे हो, देन ट्राई कि कोई यहाँ आसपास हो तो आप उसके साथ कर लो। तो आई थिंक सिटी सेंटर की जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइवली चीज़ है कि यहाँ पे दिन में भी काफ़ी अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं। तो आशीष, आप कुछ बोलना चाहोगे उसके बारे में? तो आइए आपको फर्स्ट इवेंट दिखाते हैं। आई थिंक ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज आपको दिखाएंगे हम, एंड उसके बाद स्ट्रीट्स में भी काफ़ी ऐसे शोज़ होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, एंड ये यहाँ के एम्बियंस को बहुत अच्छा बनाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गोडीवा चॉकलेट स्टोर। तो ये 1926 से ये काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है बेल्जियम चॉकलेट्स के लिए। पर मैं एक टिप आपको दे दूँ, आप थोड़ा अवॉइड करना जो सिटी सेंटर पे और ग्रैंड पैलेस के आसपास स्टोर्स हैं। थोड़ा सा आप इनसे दूर जाके अगर चॉकलेट्स लोगे तो आपको थोड़ी सी चीप पड़ेगी कंपैरेटिवली। तो आई थिंक वो ज़्यादा प्रेफर करना इन कंपैरिजन टू अगर आप यहीं से लेने का आपका बनता है। तो हम बहुत सारे ब्रुसेल स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं और काफ़ी मज़ा भी आया। और अभी री एनर्जाइज होने के लिए डेफिनेटली कॉफ़ी तो बनती है, थोड़ी सी कैफीन, चाय मिल जाती तो मज़ा ही कुछ और होता। पर अभी कॉफ़ी से काम चलाना पड़ेगा। स्टारबक्स इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। सो अभी एक कॉफ़ी लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी और आपको भी साथ लेके चलेंगे। स्ट्रीट रात में नहीं दिन में भी काफ़ी लाइवली होती है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, वो आपको दिखाते हैं। लाइव म्यूजिक आप एंजॉय कर सकते हो व्हाइल जस्ट रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स। ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन जो हमें दिखा। आई मीन एक नीचे शॉप है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सो मैनी साइकिल्स। ऐसा हमने तो कहीं नहीं देखा, विच इज़ क्वाइट यूनिक।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो जो मैनिकन पिस है, दैट स्टैचू इज़ सो फेमस। तो यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स होती हैं जिनकी जब भी एडवर्टाइजमेंट होती है या कुछ भी होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटी सी पेंटिंग है जिसमें एक हिप हॉप फेस्टिवल को आई थिंक कुछ उन्होंने प्रमोट किया है, मार्केटिंग की है उसकी। सो उसी मैनिकन स्टैचू को, छोटे से बच्चे को इन्होंने अभी कपड़े पहनाए हुए हैं, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे कपड़े पहनाने के बाद भी दैट किड इज़ स्टिल पीइंग, एंड यही इस स्टैचू की खासियत है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, बेल्जियम जो है वो कैपिटल है यूरोपियन यूनियन का भी, तो इसलिए जब आप बेल्जियम में घूम रहे होंगे तो आपको बहुत बार वो ब्लू कलर का फ्लैग है विद द स्टार्स, वो भी दिखेगा क्योंकि वो है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। सो इट्स टाइम टू गो बैक होम, पर हमने सोचा जाने से पहले आपको थोड़ा सा पार्किंग के बारे में बता दें। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं और आपको पार्क करना है, तो जैसा कि हमने बोला था हम सिटी सेंटर में रह रहे हैं, तो उनका जो है वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं उनका खुद का पार्किंग नहीं है, तो वो शेयर्ड पार्किंग को यूज़ करते हैं। और ये आप देख रहे हैं ग्रैंड पैलेस ग्रोटे मार्केट इंटर पार्किंग, तो हमने यहीं पे किया। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो एज ये सिटी सेंटर में है तो थोड़ी सी हायर साइड में है, पर आपको एक दिन के ऑलमोस्ट पे करने हैं यहाँ पे 18 यूरोस, तो यही इसका प्राइस है। और यहाँ पे आप कन्वीनियंटली अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं वाइल यू आर स्टेइंग इन द सिटी सेंटर। सो यहीं पे एंड होता है आज के वीडियो में। वी रियली होप कि आपको उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमने मज़ा किया इस वीडियो के दौरान। तो लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और फ्यूचर में अगर हम किसी और लोकेशन जाएं तो आप क्या क्या डिफरेंट देखना चाहते हैं, देन लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी हैप्पी टू अकॉर्डिंगली एक्ट ऑन दैट। So thanks a lot for watching and we hope to see you for the next one. Till then, bye bye and take care.